नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एनडीपीएस एक्ट के केस के बारे में। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट का जो केस है, इसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9/1/2025 को श्री शंकर डोंगरी साहब भोसले वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास करते हुए एक टैक्सी ड्राइवर को, जिसको कि नीचे की ट्रायल कोर्ट और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका दोनों ने ही कन्विक्ट कर दिया था और 10 साल की सजा और 10,000 का फाइन कर दिया था। और इस केस के दौरान में जो एक्यूज था, जो यहाँ अपीलेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो 7 साल और 1 महीने की सजा भी काट चुका था। दोस्तों, इस केस में हुआ क्या था कि 2010 में रात के 8 बजे के लगभग बेलगाम कर्नाटका में एक टैक्सी ड्राइवर जो कि अपीलेंट है, वो अपनी टैक्सी में 2 पैसेंजर को लेके जा रहा था और रास्ते में वहां के डीएसपी ने टैक्सी को रुकवाई और रुकवाते ही जो पैसेंजर है वो उतर के भाग लिए और उनका जो सामान था वो वहीं पे टैक्सी में ही खुले में ही रखा हुआ था, किसी तरह के छुपा के रखा हुआ नहीं था। और उस सामान की जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 10-20 किलो गांजा जो है रखा गया है। दोस्तों, इस दौरान क्या होता है कि उस टैक्सी ड्राइवर को ही इस केस का अभियुक्त बना के उसको जेल में डाल दिया जाता है और एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं हैं वो उसके ऊपर लगा दी जाती है। जो ड्राइवर है उसका ये कहना था कि मेरे को नहीं पता कि ये पैसेंजर कौन थे, इनका क्या नाम था, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके सामान में क्या था। लेकिन दोस्तों, इस प्ली को नीचे की कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने और जो हाई कोर्ट है, उसने दोनों ने ही नजरअंदाज कर दिया। जब बात सुप्रीम कोर्ट में आती है तो अपीलेंट के जो वकील थे, उन्होंने सबसे पहले डीएसपी के जो बयान थे वो पढ़कर सुनाए, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी सर्च की गई, पर्सनल सर्च के दौरान कुछ भी नहीं मिला और जो सामान रखा हुआ था वो खुले में रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात डीएसपी के स्टेटमेंट में ये भी थी कि टैक्सी ड्राइवर ने भागने की कोशिश भी नहीं की, अपने आप को वहां मौजूद रखा और उसकी जो है पर्सनल सर्च की गई। और दोस्तों, इस पर्सनल सर्च में भी जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था वो प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया गया टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट करने के दौरान। यानी कि एनडीपीएस एक्ट में जो सेक्शन 50 कहता है कि आपको जो कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा पर्सनल सर्च के दौरान में किसी व्यक्ति को, वो भी यहां पे नहीं किया गया था, उसका भी उल्लंघन किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है तो जस्टिस मिठाल साहब और जस्टिस अमनाल्ला खां की जो बेंच है, उन दोनों ने ये पाया कि इस केस में ये व्यक्ति जो अपीलेंट है वो निर्दोष है, क्योंकि ये कोई भी तरह से लिंक नहीं हो पाया, किसी भी तरह से इस बात की सर्टेनिटी नहीं हो पाई कि ये जो 2 पैसेंजर थे, इन 2 पैसेंजर के साथ में टैक्सी ड्राइवर का कोई कनाइवेंस था या उनके साथ वो मिला हुआ था या उससे इनके कोई लिंक थे। और ना ही इस बात की कोई तहकीकात के दौरान में पता चल पाया कि वो 2 पैसेंजर कौन थे और ना ही पुलिस ने इस पैसेंजर्स को खोजने में कोई एफर्ट किए। तो ऑनरेबल कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका ये कहना था कि टैक्सी ड्राइवर को इस केस में गलत फंसाया गया है, क्योंकि ना ही उसका कोई लिंक स्टैब्लिश हुआ, ना ही उस व्यक्ति से पर्सनल सर्च में कुछ निकला और ना ही वो व्यक्ति जो है जब वो पकड़ा गया तो भागने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि कोई भी ड्राइवर जो है टैक्सी में, वो कभी भी पैसेंजर को बैठाते समय टैक्सी में ये नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस पता क्या है और आपके साथ जो सामान है उसमें रखा क्या गया है। तो लिहाजा ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के पास में ये पावर, ये राइट ही नहीं है कि वो किसी पैसेंजर की डिटेल्स को ले सके। तो आप इस केस में ड्राइवर को कैसे अभियुक्त बना सकते हैं, जबकि ड्राइवर के पास से कुछ मिलता नहीं है, जो माल मिला है उसका कोई लिंक नहीं है, इसके पास में इसकी टैक्सी से इस 2 बैग के अलावा और कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला नहीं है। तो लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये निर्दोष है। और ऑनरेबल जो ट्रायल कोर्ट है और ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट का 2011 का ऑर्डर और ऑनरेबल हाई कोर्ट का 2012 का ऑर्डर, दोनों को उन्होंने सेट असाइड किया और 9/1/2025 के ऑर्डर के तहत में इस शंकर भोसले जो कि अपीलेंट है, इसको जो है यहाँ एक्यूट किया
और ये जो है अपील डिस्पोज ऑफ की। तो दोस्तों ये एक एनडीपीएस के तहत छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।